हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इसमें हम लोग जीवन की आधारभूत इकाई द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कोशिका के बारे में। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि कोशिका का अर्थ क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग कोशिका का खोज कैसे हुआ ये पढ़े थे, और सेल थ्योरी यानी कोशिकीय सिद्धांत के बारे में बताया गया था। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, इसका फिगर कैसे बनाएं। तो मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से प्रमुख ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम लोग फिगर के साथ देखेंगे। और एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस के रूप में भी होता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे, तथा साथ ही साथ अगर इसको हम समझते हैं तो आगे के सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग भी बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका का अलग अलग अगर फिगर ड्रॉ करें तो सबसे पहले एनिमल सेल की हम बात करेंगे, जिसका शेप जो है, जिसका आकार लगभग गोला के आकार का होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल का आकार ये लगभग रेक्टेंगुलर होता है, यानी रेक्टेंगल के आकार का इसका शेप होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये दो, यहाँ जो बनाया गया जो गोलाकार शेप में है, ये हुआ हम लोग का एनिमल सेल, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं जंतु कोशिका। और फिर जो वैसी कोशिका जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे रेक्टेंगुलर शेप में आयताकार जिसका साइज है, इसको हम कहते हैं प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। अब यहाँ आगे समझा जाए तो रियल मायने में यहाँ जो एनिमल सेल है, यहाँ पे इसके चारों ओर मतलब ये जो आपको इन्वेलप दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसको एक इन्वेलप में बंद किया गया रहता है, एक आवरण से घिरा होता है। तो इसमें सिंगल आवरण होता है, बल्कि प्लांट सेल में जो है डबल आवरण होता है, डबल इन्वेलप से ये प्लांट सेल जो है घिरा हुआ रहता है। अब देखिए, यहाँ पे प्लांट सेल में जो सबसे बाहर वाला आवरण है, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी आवरण। ये काफी मजबूत होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेल्यूलोज के द्वारा निर्मित होता है, जिसके चलते ये काफी स्ट्रांग होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। फिर इसके बाद इसका जो आंतरिक हिस्सा है और इसका ये वाला मतलब आवरण, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल का आंतरिक झिल्ली जो है, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और इसका एक और नाम है, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या इसको इंग्लिश में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जानना है कि यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही बीच में सेंटर होता है, बीच में लगभग एक छोटा सा गोला का शेप होता है। इस प्रकार ऐसे बीच में एक गोला का शेप होता है, और ये जो गोलाकार शेप है इसको ही हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी ये केंद्रक होता है सेल का। तो आप इस तरह का बना लेंगे फिगर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे केंद्रक, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाएगा न्यूक्लियस। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी न्यूक्लियस आपको बना लेना है, बिकॉज ये प्लांट सेल में भी होता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस हो गया, ऐसे हम मिला दिए इसको। अब यहाँ ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक छोटा सा गोलाकार रचना जो है पाया जाता है, इसके अंदर भी। और इसके अंदर ये पाया जाने वाला गोलाकार जो रचना है, इसको हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए, लगे हाथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ से एक इस प्रकार की रचना जो है आई रहती है केंद्रक के पास तक। ठीक, यहाँ से भी एक इस प्रकार की रचना केंद्रक के पास तक आई रहती है, और इसके पैरेलल जो है इसको हम डबल कर लेंगे इस तरह से। यहाँ भी इसको हम डबल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ इससे आगे अगर बढ़ा जाए और
तो कुछ और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होती है। आपको देखिए यहाँ बीच में जो भी हम लिख रहे हैं वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कॉमन है, और जो उस साइड लिखेंगे वो केवल एनिमल से प्लांट सेल में पाया जाता है, और जो इस साइड लिखेंगे ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ मतलब तारे के आकार की रचना जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, कुछ बिंदु बिंदु करके शेप जो होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है तारककाय, सॉरी इसको हिंदी में कहते हैं तारककाय, इंग्लिश नाम है इसका क्या, सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है यह केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ठीक वैसे ही सेंट्रोसोम के बाद देखा जाए तो यहाँ एक और ऐसे गोलाकार शेप की कंस्ट्रक्शन पाई जाती है जो लगभग थैले के आकार का होता है, बैग के साइज का, और इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। और ये जहाँ तक लाइसोसोम की बात है तो ये लाइसोसोम भी केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, लाइसोसोम। अब चलिए यहाँ और इधर अगर हम आए तो यहाँ भी कुछ गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है लवक यानी प्लास्टिड। और ये जो लवक है ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लवक 3 प्रकार का होता है, एक होता है हरित लवक, एक वर्णी लवक और दूसरा अवर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए और आगे चलते हैं, और इसमें ये जो आपको अंतःप्रद्रवी जालिका दिख रहा है, इधर से भी आप इस तरह का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका के लिए। इसमें भी इधर से या किसी भी साइड से आप अंतःप्रद्रवी जालिका के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, और कुछ और भी रचनाएं इसमें जो आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कुछ इस प्रकार का एक शेप पाया जाता है, कुछ इस तरह से, और ये जो शेप होता है ये दोनों में, इसमें भी होगा, ये प्लांट सेल में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो शेप है इसको हम कहते हैं गोल्जी काय, इसको गोल्जी काय के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे गोल्जी बॉडी। चलिए अब और आगे हम बढ़ते हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर एक काफ़ी मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है जो दोनों सेल्स में उपस्थित होता है, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, एक गोलाकार शेप होता है जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है उपस्थित होते हैं। तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश में भी इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे इसको माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ CH है, H साइलेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही इसको पढ़ते हैं। अब कुछ और छोटी छोटी चीज यहाँ पे आपको जानना है, और इसमें सबसे पहली चीज की ये जो आपको केंद्रक दिख रहा है, न्यूक्लियस बीच का जो गोलाकार रचना है, यहाँ भी जो केंद्रक दिख रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। मतलब बाहर वाला ये जो झिल्ली था पहले, कोशिका झिल्ली जिसको कह रहे थे, सेल मेम्ब्रेन और फिर इस केंद्रक, इसके बीच में कुछ लिक्विड जो है, इस तरह से कुछ लिक्विड इसमें भरा हुआ रहता है, और ये जो लिक्विड बीच बीच में भरा हुआ है ये इसमें भी पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ लिक्विड पाया जाता है। और ये जो लिक्विड यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, यानी इसको कहा जाता है कोशिका द्रव, यानी इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और आगे की ओर हम बढ़ते हैं, और एक चीज और आपको हम समझा रहे हैं दैट यहाँ देखिए आप कि ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका आपको दिख रहा है, इसके ऊपर अंतःप्रद्रवी जालिका भी 2 प्रकार का होता है। 2 हम बनाए भी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसमें भी 2 बनाए, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो जो खुरदरी होता है यानी जो रफ होता है, वो रफ क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर ऐसे कुछ बिंदु के शेप का, एकदम छोटा छोटा शेप का मॉलिक्यूल्स पाया जाता है कुछ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसे अणु जो एकदम छोटे छोटे शेप का है अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर, इसको ही हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। यानी ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका दिख रहा है, इसके ऊपर जो आपको शेप नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइबोसोम, और इसको इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं? राइबोसोम ही कहते हैं। अब यहाँ जो प्रमुख मतलब ऑर्गन्स थे सेल में,
जो जो भी प्रमुख अंग पाया जा रहा था उसको हम लोग लिखे हैं। देखिए आपको हम बताएं कि सेल के चारों ओर से ये जो मेम्ब्रेन झिल्ली आपको दिख रहा है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, और यह कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में भी पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली के ऊपर से भी एक इन्वेलप होता है प्लांट सेल में जिसको कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको बताएं कि कोशिका झिल्ली के अंदर यहां बीच में देखा जाए, कोशिका के बीच में तो गोलाकार रचना पाई जाती है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में, जिसको हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। फिर इसके बाद हम बताएं कि केंद्रक के अंदर भी कुछ गोलाकार रचना पाया जाता है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। और फिर यहां जो आपको ये शेप दिख रहा है इस प्रकार से घुमा घुमा हुआ, इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसको राइबोसोम कहा जाता है। फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दोनों में पाया जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिकीय ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है आगे हम लोग सब चीज पढ़ेंगे। ये जो लाइसोसोम आपको दिख रहा है इसको सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं ये भी हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ये सेंट्रोसोम है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। यहाँ प्लास्टिड है जो 3 प्रकार का होता है, और तीनों का क्या काम है इसको आगे हम लोग आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको हम बताएं कि ये न्यूक्लियस जो है केंद्रक, इसके और कोशिका झिल्ली के बीच में कुछ लिक्विड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। और यहाँ पे एक चीज आप और समझिए कि ये जो आपको सेंटर दिख रहा है ना, सॉरी न्यूक्लियस दिख रहा है केंद्रक, केंद्रक के अंदर भी कुछ लिक्विड पाया जाता है। यहाँ पे ये जो केंद्रक है इसके अंदर भी कुछ लिक्विड पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं हम। ये जो बाहर वाला लिक्विड देखे ना इसको हम क्या बोले, इसको हम बोले कोशिका द्रव। इसको इंग्लिश में कहा गया क्या, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहा गया, इसको हम इंग्लिश में बोले मतलब साइटोप्लाज्म। और फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य के साथ साथ ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है इसके अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और ये दोनों यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों को मिलाकर और सम्मिलित रूप से एक नया नाम दिया जाता है। दोनों को मिलाने के बाद जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं कोशिका द्रव्य लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ मिलेगा यानी जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य मतलब उसको कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य। लेकिन इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिगर काफी अच्छा से समझ में आया होगा, और इसका जो नामकरण किया गया है जो प्रमुख ऑर्गेन्स है उसका नाम भी हम लोग लिखे हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसी फिगर के आधार पर कि एनिमल सेल और प्लांट सेल ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर पाया जाता है।